जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना अजहरी, माफिया अतीक अहमद और एक बदमाश। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात समाजवादी में हुई 2 फाड़ की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को राज्य का बजट पेश किया गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ देखने को मिली। जहां राम मंदिर में बीते 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब सोमवार को सदन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई संदेश देने के मुद्दे पर समाजवादी में फूट नजर आई। बधाई संदेश पर सपा के विधायकों में 2 फाड़ हो गई। इस बधाई संदेश के विरोध में सपा के 14 विधायकों ने हाथ उठा दिया। हालांकि और सभी सपा विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया। दरअसल सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राम मंदिर निर्माण पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बधाई संदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि 500 सालों के संघर्ष से और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीते 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये सदी की सबसे बड़ी घटना है। सालों के बाद हमारा गौरव वापस लौटा है। वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने वोटिंग कराई। उन्होंने कहा कि जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं वो हाँ करें। इस पर बीजेपी, अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी के विधायकों ने समर्थन किया। बीएसपी के भी एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने इसका समर्थन किया, लेकिन सपा में इस प्रस्ताव पर फूट नजर आई। समर्थन करने वालों के बाद जब सतीश महाना ने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हाथ खड़े करें, इस पर सपा के विधायक लालजी वर्मा, स्वामी ओमवेश, मनोज पारस समेत 14 विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने विरोध जताया। इसके बाद इन 14 सदस्यों को छोड़कर पूरे सदन की सहमति से बधाई संदेश पारित हो गया। बता दें कि सोमवार को ही उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अगली खबर में बात कट्टरपंथी मौलाना की। मुंबई पुलिस ने 5 कट्टरपंथियों को बसों पर पत्थरबाजी करने और सड़क पर अराजकता फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये कट्टरपंथी मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था। फिर मुफ्ती को 4 फरवरी 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार करके मुंबई के घाटकोपर थाने लाया गया था। यहाँ उसके समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। ये समर्थक मुफ्ती को छोड़ने की मांग को लेकर हो हल्ला कर रहे थे, बवाल काट रहे थे। मुफ्ती की गिरफ्तारी के बाद ये समर्थक हिंसक हो गए और थाने के बाहर बीएसटी बसों पर पथराव करने लगे, पत्थर बरसाने लगे। इस दौरान पुलिस ने मुफ्ती से भीड़ को शांत कराने को भी कहा। मुफ्ती की अपील पर कुछ भीड़ छट गई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग रोड पर गाड़ियों को रोकने लगे। इसी दौरान पथराव भी हुआ। पुलिस ने इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया और पहचान करके 5 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। मुफ्ती को अब गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उसे पहले घाटकोपर थाने और फिर सायन अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद रात में ही गुजरात एटीएस को कोर्ट से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। गुजरात एटीएस तुरंत मुफ्ती सलमान को लेकर जूनागढ़ चली गई। पुलिस का कहना है कि अजहरी भड़काऊ भाषण देता है जो कि युवकों में काफी पॉपुलर है। उसके ऊपर पहले भी कई बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला दर्ज चुका है। इसमें से एक एफआईआर मुंबई में दर्ज की गई है। उसका हाल ही में ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे गिरफ्तारी करने की मांग उठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि मुफ्ती के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई में उसके साथ ही 2 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में मुफ्ती के खिलाफ धारा 153C
505(2), 188 और 114 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उसके खिलाफ जूनागढ़ में भी पहले ही मामला दर्ज हुआ था और साथ ही इस कार्यक्रम में उसने ये भड़काऊ भाषण दिया था, उसके आयोजकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे भी पुलिस गुजरात से लेकर पहुंच रही है। पूरा मामला 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में एक इस्लामिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। इस भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद मुफ्ती अजहरी की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी। तीसरी खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी है, जहां माफिया अतीक अहमद ने रंगदारी और जबरदस्ती वसूली की कमाई को व्हाइट मनी बनाने के लिए कई बेनामी कंपनियां खोली थी, लेकिन वो इनकम टैक्स जमा नहीं कर रहा था। बीजेपी की सरकार आई तो अतीक ने इनकम टैक्स जमा करना शुरू किया, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। अब अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ इनकम टैक्स चोरी के मामले भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस जानकारी एकत्र कर रही है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। इसी केस में अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों का पता लगाकर कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के विवेचक ने आयकर विभाग से माफिया अतीक अहमद के आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी के लिए पत्राचार किया था। पुलिस ने आयकर विभाग से साल 1990 से लेकर 2023 तक का अतीक अहमद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विवरण मांगा था। सूत्रों की माने तो विभाग ने जो विवरण दिया है उससे पुलिस वाले भी चौंक गए, क्योंकि अतीक अहमद ने 2014 से पहले कभी टैक्स नहीं भरा था। 2014 में पहली बार 10 लाख रुपए से अधिक का टैक्स जमा किया। आखिरी बार उसने 2018 में इनकम टैक्स भरा था। साल 2014 में 10 लाख तो 2018 में 16 लाख से अधिक की रकम आयकर के रूप में जमा कराई थी। इसके बाद से कभी इनकम टैक्स नहीं जमा किया गया, जबकि जग जाहिर है कि अतीक ने अरबों की प्रॉपर्टी बनाई और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की है तो उसके 11 बैंक खातों को सीज किया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा थे। सरकार ने इन रुपयों को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। आखिरी खबर पुलिस के तगड़े एक्शन की है, जहां सीतापुर में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। 25,000 रुपए के इनामी इस बदमाश की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को देर शाम एसओजी टीम और थाना तालगांव संयुक्त पुलिस टीम ने एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी पर 20 से ज्यादा केस दर्ज बताए जा रहे हैं। फरार अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित है। मिली जानकारी के आधार पुलिस की टीम इसे पकड़ने पहुंची थी। बताया गया कि थाना तालगांव क्षेत्र के मौर्या पुल के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है। थाना तालगांव से वांछित 25,000 रुपए के इनामी अंतर जनपदीय शातिर अपराधी का नाम बुल्लू बेदौरा, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर बताया जा रहा है। इसे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, चले हुए खोखे कारतूस 315 बोर, एक बिना नंबर की प्लेट की मोटरसाइकिल और 8,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त शातिर और अभ्यस्त किस्म का अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में करीब 2 दर्जन अभियोजन जैसे गैंगस्टर एक्ट, मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र रखना एवं चोरी, नकाबबाजी, मारपीट आदि से संबंधित अभियोजन पंजीकृत है। इसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस इसे पकड़ने पहुंची तो अपराधी ने पुलिस पर फायर झोंक दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, बदमाश को गिरफ्तार किया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि बदमाश के द्वारा किए गए अपराधों में 20 से ज्यादा केस दर्ज है। सभी केसों में इससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में समाजवादी पार्टी के नेता मौलाना अजहरी, माफिया अतीक अहमद और एक बदमाश फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।